नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे प्रदेश का दौरा। ऊना व चंबा जिलों को देंगे हजारों करोड़ रुपए की सौगात। रैलियों को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने चंबा व ऊना में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस के भुगतान को दी मंजूरी। तेल विपणन कंपनियों को अनुदान देने का निर्णय। और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे ऊना व चंबा जिलों को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह ऊना पहुंचेंगे, जहां वे इंदिरा गांधी खेल परिसर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच वंदे भारत रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री हरोली के सलोह में 128 करोड़ रुपए से बने ट्रिपल आईटी संस्थान का उद्घाटन और 1923 करोड़ रुपए से बनने वाले बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री का चंबा जाने का कार्यक्रम है, जहां वे ऐतिहासिक चौगान मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 48 मेगावाट की चांजू चरण 3 जल विद्युत परियोजना व 30.5 मेगावाट की द्योथल चांजू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री लगभग 30,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ भी करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा के चौगान मैदान में प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को रैली को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐतिहासिक होगा और हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग उनकी रैली में भाग लेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन सचिव पवन राणा और वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे। बाद में मुख्यमंत्री ने ऊना में भी प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी का हिमाचल का ये 9वां दौरा है। जयराम ठाकुर ने ऊना रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया, जहां प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा से वर्चुअल माध्यम से सोलन शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पर्यटन विकास निगम के होटल क्यारी बंगला का उद्घाटन किया। इस पर 37 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की आर्थिक सहायता से इस होटल का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये होटल उच्च स्तरीय सम्मेलनों, शादी और अन्य समारोहों के आयोजन के लिए एक आदर्श स्थल होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य में इस बार सरकार बदलने का रिवाज भी बदलेगा। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने दावा किया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास करवाया है और विकास के दम पर ही भाजपा मिशन रिपीट में कामयाब होगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरेश कश्यप ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं और उन्होंने प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का 14 अक्टूबर को सोलन के ठोडो मैदान में एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज सोलन में रैली की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस रैली में शिमला संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि लगभग 11,27,000 अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, तेल विपणन कंपनियों को एक मुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी दी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी, जिससे घरेलू एलपीजी आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित होगी। सूचना व प्रसारण मंत्री ने बताया कि जिन 3 कंपनियों की क्षतिपूर्ति की जाएगी वे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एलपीजी की कीमतें वैश्विक स्तर पर 300% तक बढ़ गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की दैहण पंचायत में 2 करोड़ 22 लाख रुपए से बनी पेयजल योजना और सुलह में 60 लाख रुपए से निर्मित जल शक्ति विभाग के उपमंडल कार्यालय व आवास परिसर का लोकार्पण किया। परमार ने सुलह व पालमपुर के लगभग 200 विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन भी वितरित किए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 109 करोड़ रुपए से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना घनाला का शिलान्यास भी शामिल है। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली क्षेत्र में स्तरोन्नत किए गए राजकीय उच्च विद्यालय नलहाच और लोक निर्माण विभाग के उपमंडल कार्यालय बवेली का उद्घाटन किया। इस बीच खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं क्षेत्र की अनेक पंचायतों में आज लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें बरोटा स्कूल में लाइब्रेरी व आर्ट एंड क्राफ्ट रूम का उद्घाटन और बरोटा गांव में पब्लिक लाइब्रेरी का शिलान्यास भी शामिल है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने भाजपा पर ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं करती है, जबकि कई बेवजह के मुद्दों में लोगों को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। अलका लांबा ने एक बार फिर दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के भीतर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज संजौली पुलिस चौकी को पुलिस थाने में स्तरोन्नत कर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे संजौली व आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था में सुधार होगा और युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को रोकने में भी मदद मिलेगी। सुरेश भारद्वाज ने शिमला सब्जी मंडी और राम बाजार में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निर्मित दुकानों का शुभारंभ कर उनके मालिकों को चाबियां सौंपी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र को 37 करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें लगभग 5 करोड़ रुपए से बने गुणी सड़क पुल का उद्घाटन भी शामिल है। राकेश पठानिया ने जसूर में 16 करोड़ रुपए से बनने वाली सीवरेज सुविधा का शिलान्यास भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे प्रदेश का दौरा। ऊना व चंबा जिलों को देंगे हजारों करोड़ रुपए की सौगात। रैलियों को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने चंबा व ऊना में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस के भुगतान को दी मंजूरी। तेल विपणन कंपनियों को अनुदान देने का निर्णय। और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।